बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन नॉर्थ ईस्ट की रियासत मणिपुर में जो सिविल वॉर शुरू हुई है ये दिन ब दिन डेंजरस होती चली जा रही है। इंटरनेट अभी तक बंद है। जब से लेकर ये क्लैशेज स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर इंटरनेट तो बंद है वहाँ पर, लेकिन इसके साथ ख़तरनाक रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर। कुछ ड्रोन्स की तस्वीरें भी आई हैं कि वो भी सेपरेटिस्ट जो हैं, बल्कि मेती जो कम्युनिटी है वो भी एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हमला करने के लिए। और पहले पुलिस को डिप्लॉय किया गया, पुलिस फेल हुई, फिर आर्मी को डिप्लॉय किया गया, आर्मी भी फेल हुई है। और बल्कि आज तो ये हुआ है कि बीएसएफ का एक बंदा जो है वो मारा गया है और असम राइफल्स जो कि इंडियन फोर्सेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके 2 बंदे भी मारे गए हैं। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि 1 बीएसएफ जवान किल्ड, 2 असम राइफल्स पर्सनल इंजर्ड इन मणिपुर सीरो। अ जवान ऑफ द बीएसएफ died while 2 Assam Rifle personnel sustained gunshot wounds in Manipur Siro area in firing between security forces and a group of insurgents on the intervening night of June 5-6। एक ही डिमांड है सेपरेटिस्टों की कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग मणिपुर नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट कंट्री चाहिए। अपना अलग कंट्री बना के देंगे तो ही ये वायलेंस कम होगी, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि हम अब घर बैठें। दोनों जो पक्ष है ना, दोनों जो साइड्स हैं वो इंतहा पे चली गई हैं। वो जो मेती कम्युनिटी वाले हैं वो कह रहे हैं इनको निकालो यहाँ से, सीए एनआरसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो और निकालो इनको, भेजो सारों को यहाँ से म्यांमार के अंदर, कुकी कम्युनिटी वालों को। जबकि कुकी कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो अलग मुल्क चाहिए। तो दोनों कम्युनिटीज़ एक्सट्रीम पे हैं। अमित शाह साहब इंडिया के होम मिनिस्टर आए, उनका भी दौरा ठुस हो गया, फेल हो गए वो। गालिबन इनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो जज साहब ऑर्डर पास करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर मेथी कम्युनिटी को डालने का, जिसके बाद ये सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ है। इसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, शायद उनको भी आइडिया नहीं था। अब वो जो मैंने बात की कि थिंग्स आर गेटिंग मोर डेंजरस नाउ, तो इसके पीछे वजह यह है कि आर्मी भी लगता है कि फेल हो गई है, तो इसी वजह से एयरफोर्स की मदद लेने का फैसला गालिबन किया गया है, क्योंकि कल से इंडियन एयरफोर्स की परवाज़ें वहां पर हो रही हैं उस एरिया के ऊपर। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन एयरफोर्स कैरिंग आउट सॉर्टीज फ्रॉम असम एयरफील्ड्स टू वॉच ओवर मणिपुर। The state's additional DGP intelligence made the operational commander to control the simmering situation। पहले पुलिस दपड़दूस हुई, फिर आर्मी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, और अब एयरफोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सिविल वॉर का स्कोप बढ़ रहा है और खातिर ख्वाह रिजल्ट जो हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो बीजेपी सरकार को नहीं मिल रहे। सारी की सारी फोर्स यूज़ करने के बावजूद नहीं मिल रहे। ऐसे में वही जो मुर्गी की एक टांग, हर चीज़ को पाकिस्तान और चाइना से जोड़ के देखने की चूंकि कोशिश की जाती है, यहाँ पर भी चाइना का एंगल ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डेक्कन हेराल्ड की स्टोरी में आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि डू मणिपुर क्लैशेज हैव अ चाइनीज एंगल टू इट। मेनी नॉर्थ ईस्ट आउटफिट्स हैव इंट्रिंसिक लिंक्स विद चाइना। Only a fool will believe that China will not exploit these security vulnerabilities in the northeast। अच्छा जी, कोई बेवकूफ़, कोई उल्लू का पट्टा, कोई पहले नंबर का कोई कोई गोबर दिमाग होगा जो ये समझेगा कि चाइना इसके पीछे नहीं है। ये तासुर बिल्ड किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखें वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके लिए इंडिया कहता है कि इनको चाइना सपोर्ट करता है। इंडिया का एक ऑफिशियल स्टांस रहा है, मीडिया भी गलत नहीं कह रहा उनका, क्योंकि रियासत जो है इंडिया की वो चाइना के ऊपर ब्लेम लगाती रहती है कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ज़्यादातर रिलेटेड है चाइना से। बल्कि वहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है उसका नाम है PLA। अब PLA तो चाइना की फ़ौज को कहते हैं ना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, लेकिन PLA नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, एक ग्रुप है उसका नाम PLA है। तो इस तरह की हरकतों की वजह से मेरे ख्याल से उनको ये शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि शायद ये चाइनीज़ करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं। वैसे इंडिया के पास ये कहने को तो बातें हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस नहीं है कि चाइना इनके पीछे है।
चाइनीज अलबत्ता ये ज़रूर कहते रहते हैं कि अगर आप तिब्बत के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर हम भी पाबंद होंगे, आपके अंदर इतनी ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो वो कंडीशनल बातें कर रहे होते हैं कि अगर आप करेंगे तो हम करेंगे, इस तरह से। और इंडिया ज़्यादा वनरेबल है, चाइना इतना वनरेबल नहीं है। तिब्बत कार्ड जो है वो मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्ड इस वक्त है नहीं, पहले आप कह सकते थे। आज का चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स है, आज मुकम्मल ग्रिप है चाइना की तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, और वहाँ पर पीएलए की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इंडिया की जो रियासत है उसके पास चूंकि इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, तो यहाँ पर बड़ा दिमाग लड़ाते हुए मुझे तारीफ़ करनी पड़ती है बार बार कांग्रेस वालों की। कांग्रेस वालों ने इंसर्जेंसी ख़त्म करने के लिए जितना इन्होंने काम किया है ना, बीजेपी ने नहीं किया। इन्होंने बेशुमार नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को हथियार उनसे छुड़वा के और उनको वो कौमी धारा में लेकर आ गए थे, और उनको जो है वो उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में भी लेकर आने की कोशिश की हुई थी। बीजेपी ने असल में यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स खेली है पिछले 8-10 सालों के अंदर। वो कम्युनल पॉलिटिक्स आरएसएस वाले और ये सारे। अब आप देखें कि त्रिपुरा के अंदर रिसेंटली वायलेंस हुई थी, हिंदू मुस्लिम वायलेंस। तो त्रिपुरा के अंदर बीजेपी वालों की स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना उनका, आरएसएस ने वहाँ पर अपना गढ़ बना के रखा हुआ है उसको भी। और फिर इसी तरह मणिपुर के अंदर भी यही हुआ है, उन्होंने क्रिश्चियन हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की। असम के अंदर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रेड लाइंस होती है ना कि यार ये रेड लाइंस है, यहाँ पर हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बाकी के मेनलैंड इंडिया में तो चलें आप करें ना करें, लेकिन ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा रही है हिस्टोरिकली, 60s से लेकर तो बेतहाशा यहाँ पर इंसर्जेंसी रही है। बीजेपी वालों ने ये सारी चीज़ें इग्नोर करके यहाँ पर भी अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स जो खेली है ना, उससे इंसर्जेंसी रिवाइव हुई है असल में। अब आप देखें ये कुकी और ये जो मैथी कम्युनिटी है, ये हिंदू क्रिश्चियन मसला बन गया हुआ है। तो इसके अंदर एक रिलीजियस एंगल भी आया हुआ है असल में, और रिलीजियस एंगल ने दोबारा से ट्रिगर किया है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को। बहरहाल आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स जो डिप्लॉय की जा रही है, और उन्होंने ये जो उड़ानें भरी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने जो परवाज़ें की हैं मणिपुर के ऊपर, उसकी वीडियोस जारी की हैं। इंटरेस्टिंगली मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार वीडियोस जारी करके बता रहे हैं इंडियन एयरफोर्स वाले कि हम देखिए कैसे उड़ान भर रहे हैं और मणिपुर को कैसे हम वॉच आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि अगर इनके जहाज़ों में कैमरे होते हैं इस तरह से जैसा कि ये शो कर रहे हैं, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे इन्होंने क्यों नहीं कोई वीडियो या तस्वीर जारी की। गला फाड़ फाड़ के मोदी साहब जो थे बता रहे होते कैसा सबक सिखाया है मैंने, पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुस के हमने बॉम्बिंग की है। उस वक्त क्या कैमरा ख़राब था क्या जहाज़ों का? वो वीडियो किधर है? मतलब वो जारी नहीं करते, ये खामखा ऐसे ही उड़ाने भर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको वीडियो वो वाला, ये जो खाली ऐसे ही जहाज़ उड़ रहे हैं, कभी जूम करके देख रहे हैं कुछ गाड़ियों को, कभी घरों के अंदर जूम करके देख रहे हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी है इनके पास। वैसे भी ये आम किस्म की चीज़ है, आजकल तो हर जहाज़ में होती है, हर फाइटर जेट में होती है। तो बालाकोट वाला वीडियो और वो पिक्चर किधर है जो पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे बहुत बड़ा कोई स्ट्राइक किया है? वो नहीं रिलीज़ किया, ये फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया। कल उड़ान भरी है, कल के कल मीडिया के अंदर भी ये चीज़ें आ गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।